शिवरात्रि च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। सभी को बहुत बहुत अभिवादन, प्यार भरा नमस्कार। और आज से सर्दी नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। आज शैलपुत्री के रूप में माँ जगदम्बा की सबने पूजा की होगी, व्रत रखा होगा, जो है विधिवत नवरात्रि की शुरुआत की होगी। तो सभी को मैं शुभकामना देना चाहूँगी कि ये नवरात्रियों का जो पूरा पर्व है हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ जो है सुख समृद्धि के साथ मनाएं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार क्या होता है कि एक बड़ी अच्छी सी महंगी गाड़ी में जिस पे बाहर से लिखा होता है कि पितरों का आशीर्वाद, तो उस गाड़ी में एक कोई व्यक्ति होते हैं और वो अपनी माता जी को लेके जाते हैं और सीधे वो वृद्धाश्रम जहाँ होता है ओल्ड एज होम वहाँ लेके जाते हैं और अपनी माता जी को वहाँ पर उतार के जो है वापस चले जाते हैं। अब जो वो वृद्ध महिला जिनको उनका बेटा वहाँ पर छोड़ के जाता है, तो वो तो चला जाता है, लेकिन उस वृद्धाश्रम में जो और लोग होते हैं, पहले से वृद्ध लोग होते हैं, तो वो कुछ लोग जो है कि कोई नया मेहमान उनके बीच में उनका जैसा आ रहा है, तो कुछ लोग गेट पर आते हैं और उस महिला को वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो वो महिला जब देखती है, पूरा वहाँ का नज़ारा देखती है, बहुत सारे वृद्ध हैं उनकी तरह, और वहाँ जो उनका पूरा आवास है उसको देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तो जब वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है, तो जो उस वृद्धाश्रम में जो लोग उनको लेने के लिए आए थे, तो उनको बड़ी हैरानी होती है। उन्होंने हैरान होके बड़े आश्चर्य से उनसे पूछा कि अभी आपका बेटा आपको जो है वृद्धाश्रम में छोड़ के चला गया, तो आप घर छोड़ के यहाँ आ रहे हो, तो आपको बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि आप इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो, तो ऐसा क्यों? तब वो महिला जवाब देती है, वो कहती है कि मेरी पहले 2 लड़कियां हुई, उसके बाद जब मेरा फिर गर्भ ठहरा तो मैंने भ्रूण परीक्षण करवाया, और जब लड़की थी तो उसको गर्भ में मरवा दिया, फिर लड़की हुई गर्भ में ही गर्भपात करवा दिया, तो चौथी बार जो है फिर ये मेरा लड़का होता है। तो अब जब मैंने जिन बच्चियों को मतलब मैंने जो जिस तरीके से मैंने कर्म किए हैं, तो उसका प्रतिफल मुझे आज मेरा बेटा दे रहा है, तो इसमें मैं हैरान क्यों हूँ? मैं तो अपने कर्म पे हंस रही हूँ कि मैंने लड़कियों की बेकदरी की, और उन बच्चियों की जो आजीवन भर अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, उनकी उम्र का कद्र करते हैं, तो उन लड़कियों को तो मैंने गर्भ में मार दिया। अब लड़का जो है, हम इस उम्मीद में रहते हैं कि लड़का मरने के बाद हमें मोक्ष देगा, तो इस उम्मीद में मैंने जो है 2 लड़कियों का गर्भपात किया और उन लड़कियों को दुनिया में आने से पहले ख़त्म कर दिया। तो ये मेरा बेटा मुझे यहाँ तक छोड़ के जा रहा है, तो ये मेरे कर्मों का दंड है, मेरे कर्मों का फल है, तो इसलिए मैं अपने कर्मों पर हंस रही हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का ये आशय है कि आज जो है नवरात्रि शुरू हो गई है, और आज हमने शैलपुत्री के रूप में माँ जगदम्बा को जो है उनका आह्वान किया, उनका व्रत रखा, वो बहुत अच्छे से हमने शुरुआत की। और इसी तरीके से विधिवत नवमम सिद्धिदात्री चौ, तो नवमी का जब व्रत होगा तो उसके बाद हम लोग कन्या पूजन करते हैं, और नव दुर्गा के रूप में हम कन्याओं को ढूंढते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम गर्भ में ही उन बच्चियों को ख़त्म कर देंगे, हम उनको दुनिया में आने नहीं देंगे, तो वो 9 कन्याएं हमको कहाँ से मिलेंगी, और कहाँ से जो है हमारा जो आगे का जीवन है, हमारा जो वृद्धकालीन जो हमारा जो हमारा समय है, ज़िंदगी है, तो उसके लिए अगर हमें मतलब कुछ इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और हमें औरों को भी सीख देनी चाहिए कि हम
बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ ये जो दोहरा मापदंड है, एक विडंबना है। एक तरफ से हम लड़कियों की माँ जगदम्बा के रूप में हम बच्चियों की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको जो है भोग कराते हैं। दूसरी तरफ हम उनको भ्रूण के रूप में हम उनको गर्भ में ही ख़त्म कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समाज रूपी गाड़ी है। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, बराबर हैं, और उनका जब अनुपात बराबर होगा, संतुलन होगा, तभी हमारा नेचर, हमारी प्रकृति भी संतुलित तरीके से आगे बढ़ेगी। हमारे समाज के जो मूल्य हैं वो भी बहुत